आईफोन लेना है और कन्फ्यूज़न है कि फुल पेमेंट दें या फिर ईएमआई। एक तरफ ईएमआई का मज़ा, इजी इंस्टॉलमेंट, नो कॉस्ट ईएमआई, और दूसरी तरफ फुल पेमेंट देकर स्ट्रेस फ्री रहना। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है? एक छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन आपको छोटा या बड़ा लॉस दे सकता है और डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट परचेजिंग पर। आज हम क्लियर करेंगे ईएमआई वर्सेस फुल पेमेंट। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या आपको पता है इंडिया में 60% लोग ईएमआई पे चीज़ें खरीदते हैं और उनमें से 40% लोग रिग्रेट करते हैं। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ईएमआई, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ईएमआई? ईएमआई एक ऐसा ट्रैप है जो लोगों को बिना सोचे समझे लोन लेने पर मजबूर कर देता है। 3 कॉमन ट्रैप ऑफ ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई का झांसा। आपको लगता है बैंक इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, असल में प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहले ही बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, हिडन चार्जेस एंड प्रोसेसिंग फी। सपोज आपने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा ईएमआई पे, उसमें आपको 2 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं एज प्रोसेसिंग फीस। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जब आप ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, उसकी मल्टीपल ईएमआई होती है, तो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपकी ईएमआई में चला जाता है। सपोज आपने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा 12 महीने की ईएमआई पे, एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे अपने 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर चुके होंगे। इसका सीधा मतलब है ईएमआई लेने से आपको एक्स्ट्रा पैसे देना ही पड़ेगा। अब समझते हैं फुल पेमेंट करने के बेनिफिट। अगर आपके पास पैसे हैं तो फुल पेमेंट करना इज द बेटर ऑप्शन, बट नॉट ऑलवेज। फुल पेमेंट करने के बेनिफिट समझते हैं। फर्स्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मेंटल पीस। आप ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आप मेंटली फ्री रहेंगे। और तीसरा, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट आपको ईएमआई पर नहीं मिलता। लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी है, कहीं आप फुल पेमेंट देने के चक्कर में अपना इमरजेंसी फंड तो नहीं तोड़ रहे हैं ना? अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको फुल पेमेंट नहीं करनी है। अब बेस्ट डिसीजन क्या है, ईएमआई या फुल पेमेंट? चलिए स्मार्ट अप्रोच को जानते हैं। रूल नंबर 1, अगर ईएमआई इंटरेस्ट फ्री है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें एंड देन यू कैन से ईएमआई इज द बेटर ऑप्शन। रूल नंबर 2, अगर ईएमआई में एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं तो आप फुल पेमेंट करें। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट 14% के ईएमआई पे लिया तो फिर फुल पेमेंट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 3, अगर फुल पेमेंट करके आपका बैलेंस 0 नहीं हो रहा है तो फुल पेमेंट करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक स्मार्ट अप्रोच लो। डोंट लेट ईएमआई ट्रैप यू। मान लो आप 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं और आपके पास 10 लाख ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड में, जिसमें आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है सालाना। अब आप कार खरीदने जाते हैं जिसमें आपको 8% की इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, तो यहाँ पे तो पूरा पैसा विड्रॉल करने से बेहतर होगा कि आप ईएमआई पर कार लें। दूसरी तरफ अगर आपको 15% ईएमआई पर कार मिल रही है तो बेहतर होगा कि आप फुल पेमेंट कर दें। तब ईएमआई वर्सेस फुल पेमेंट का डिसीजन पूरा नंबर पर डिपेंड करता है। प्रेफर करते हैं ईएमआई या फुल पेमेंट? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।